गिनने चाहेंगे वो उस समस्त सृष्टि और पृथ्वी का अंश है। तो आप जितना भी गिनने बैठेंगे, आप इस विश्व में जितना भी जल है उसको नहीं गिनने बैठ सकते हैं, क्योंकि कोई गिनने वाली एक ऐसी वस्तु है ही नहीं, गिनने वाला ऐसा वो चीज नहीं है जो गिन पाए। तो यही एक हमारी मानवता सेवा का एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा परिभाषा है कि जैसे एक जो जल को आप जितना भी विस्तार देंगे उसका वो आकार लेता रहता है, और जहाँ जहाँ वो जल जाता है वहाँ को उस भूमि को उपजाऊ बना देता है, हरियाली देता है, कितने लोगों का वो जीविका बन जाता है, जीवन दान बन जाता है। तो हमारे जो मानवता के लिए कार्य है, मानवता के जो कर्म है, उस जल की तरह ही है। चाहे आप उसका आकार ना दे पाए, उसकी लेकिन सीमाएं असीम है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, और वो उसका हम सीमित नहीं रख पाते। भगवान ने कहा है कि अक्सर आज के युग में और वैसे भी पहले भी लोग जो है भगवान को, भगवान के उपस्थिति को सीमित करने की कोशिश करते हैं कि ये एक मंदिर है, यहाँ पे भगवान उपस्थित है, कि ये सिर्फ मंदिर यहीं पर भगवान है, इस मूर्ति में भगवान है, और सोचते हैं कि बस यहीं पर मंदिर है और मंदिर के अंदर सारे अच्छे कर्म कर दो, बाहर मत करो। लेकिन आप देखेंगे ये जो सत्य मंदिर है, ये पूरे विश्व का मंदिर है। सिद्ध शक्ति के सत्य मंदिर, सिद्ध शक्ति के सत्य आश्रम, विश्वात्मा मंदिर में आप देखेंगे पूरे विश्व की आत्मा और पूरे विश्व का जो स्वरूप है, जो शरीर है, उसी रूप में भगवान यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ की जो कर्म है, हम ये नहीं कहते कि इस मंदिर के सिर्फ प्रांगण में आप करो, यहाँ पे चंदा दो, यहाँ पे जल अर्पित करो, यहाँ पर वो करो। तभी आप देखेंगे यहाँ की जो प्रार्थना है, जो हमारी श्रद्धा है, सिर्फ इस मंदिर जो हमें एक संसारिक रूप में हमें जो इसका गीत दिखता है, जो यहाँ पे पद दिखता है, सिर्फ पुस्तक नहीं सीमित रहती है, हमारे जीवन तक सीमित रहती है, क्योंकि हम समझते हैं, हम पहचानते हैं कि जो कुछ है हर रूप में भगवान ही है, इस जीवन में हमें जो मिला है वो भगवान ही है। तो ये पूरा एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस समाज में जो भी हमारे जो जीवन है उसको ही हम मंदिर बना देते हैं, अपने मन को मंदिर बना देते हैं, और उसको सीमित करने की कोशिश नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते। कि भगवान ने यही कहा है कि अगर जो कोई भगवान को सीमित करने का प्रयत्न करता है, भगवान को एक मूर्ति से सिर्फ बांधने की कोशिश करता है कि इस मूर्ति में भगवान है, और उसमें ही और कुछ ही दिनों के लिए भगवान आते हैं और उसके बाद हम भगवान को लौटा देते हैं, तो वो भक्ति नहीं है। हम भगवान को हर पल, हर जीवन में, हर रूप में, हर दिन, हर महीने में, हर वर्ष में देखते हैं और इसीलिए हमारी जो मानवता है वो एक ऐसा रूप है जो इतना बड़ा हो गया है, जो कि बात सही है, सिर्फ इसकी कोई संख्या की बात नहीं है कि 8 लोग हैं, 18 लोग हैं या सैकड़ों लोग हैं, क्योंकि ये भी बात सही है, सैकड़ों लोग, आप सब लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ये कार्य करते आ रहे हैं, अपने अपने सामर्थ्य, अपने अपने रूपों में, अपने अपने जो आपका एक रुचि है उसको देखते हुए। और इसमें हमने ये भी नहीं चुना कि सिर्फ हम ये मानते हैं कि सेवा के नाम पे सिर्फ एक ये कार्य करेंगे, सिर्फ एक ये कार्य करेंगे, उसको इतना विस्तार करके रखा हुआ है कि हर एक क्षेत्र में, जैसे कि मैंने कहा, हर एक क्षेत्र में हम ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे उसको हमने स्कीम का नाम दिया है, नहीं भी उसका स्कीम का नाम है, क्योंकि स्कीम का नाम हमने एक उसको व्यवस्थित रखने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, और अपने जैसे कि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दादा जो भी काम होता है हर चीज का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, रिकॉर्ड पेपर वर्क करा जाता है, तो इसलिए हमने स्कीम में नाम रखे हुए हैं। लेकिन हम ये कार्य इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये स्कीम है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम इसमें का कुछ विषय नहीं है। अक्सर आप देखते हैं, आपको तो स्कीम हो सकते हैं, इसके बड़े नाम होते, बड़े उसके दर्शन होते, बड़े उसका खूब उसका प्रचार किया जाता है, लेकिन कर्म होते नहीं होते, कार्य होते नहीं होते, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर हम क्योंकि कार्य कर रहे, इतने सारे कर्म कर रहे, इसीलिए ये स्कीम्स है, और स्कीम्स की जो है चलती आ रही है, नई स्कीम्स आगे बढ़ती जा रही है। और अभी हम जो हमारे जो सदस्य है अलग अलग एचएफआई के, हमारी परिवार के, उनके माध्यम से आप उनके अनुभव भी सुन लीजिए। लेकिन अभी आज ही जो है हमने 21 वर्ष पूरे होने पर अनाथ आश्रय गए थे, वहाँ पर मनीषा मंदिर उसका नाम है, वहाँ पर हम पहली बार नहीं, कई बार जा चुके हैं, और हर बार जाके बहुत ही एक खुशी का माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। आज भी हम गए थे, वहाँ पर हमने बैग, पेंसिल, सोप, कैरम बोर्ड, खेलने के आइटम और ऐसे आदि प्रसाद सभी हमने वहाँ पर बातें
और देखिए ये भी एक अनुभव की बात है, जितने मेंबर्स गए, हम सबको एक अंदर से खुशी मिलती है। बात ये नहीं है कि सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं तो इसमें हमें कुछ मिल रहा है। जो आपको अंदर से जो खुशी मिल रही है, आत्मा से खुशी मिल रही है, और आपको जो आत्मन परमात्मा से मिलता है ऐसे कार्य करके, यही आपको मिलना है। ये जो ऐसे मानवता के कार्य का विशेषता ही यही है और महिमा ही यही है कि हर किसी का ये भला ही करता है, चाहे वो करने वाला हो, चाहे देने वाला हो, चाहे वो लेने वाला हो, चाहे वो जिसको मिल रहा है या जो दे रहा है, हर किसी का ये भला ही करता है। इसमें कोई सीमा ही नहीं होती, इसका फायदा किसका नुकसान कौन दे रहा है, कौन किसको मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा है, ये सब लोग साथ में सम्मिलित होते हैं, जिनके साथ हमने आज ये पर्व बनाया अनाथालय में। उनको चाहे संसारिक रूप में कह सकते हैं कि कुछ उनको ना मिला हो, लेकिन भगवान ने उनको हर कुछ दिया है, और हमने उनके साथ ये पर्व बनाकर ऐसा एक हमने उदाहरण दिया, उसकी ये परिभाषा भी की कि कोई भी जीवन में अकेला नहीं है, कोई भी जीवन में निर्भर नहीं है, कोई भी जीवन में जैसे कि हमने कहा कमजोर नहीं है। हम सब साथ में मिलकर बस उनको पथ हमारा जो धर्म है वो है उनको ऐसा पथ दिखाना, ऐसा जरिया दिखाना जिससे वो अपना शक्तिकरण और अपनी खुशी और प्रसन्नता पा पाए। और इसीलिए हमारे आप भी बना रहे, उनका भी बना है, और पूरे विश्व का एक सद्भावना की ये जो भावना है वो है। और यही एक माध्यम है, यही एक जरिया है भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान की कृपा करने का। तो इसी के साथ मैं आपको एक बात बोला, आज के इस बहुत ही पुनीत अवसर और महान अवसर की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और भगवान की कृपा से हम ये कार्य आगे भी वर्षों वर्ष करते रहेंगे और हमेशा ही करते रहेंगे। भगवान की कृपा की जैसे कोई सीमा नहीं है, वैसी मानवता की सेवा के लिए कोई ना सीमा है ना कोई समय अवधि है। ये बहुत ही बड़ी बात है, और इसी के साथ हम चाहेंगे कि और भी लोग हम आए अपना अनुभव हमसे साझा करें, जैसा हम सबको प्रेरणा मिले, और वो भी अपना बताएं तो उनको कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के, हमारी फाउंडेशन मीडिया के साथ जुड़ के। ओम शिव।